दिल्ली के कंचावला केस में एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर, दर्ज हो सकता है हत्या का मामला। सूत्रों के हवाले से खबर, पुलिस ने जांच रिपोर्ट में की है सिफारिश। जोशीमठ में होटल गिराने की कार्रवाई के बीच धामी कैबिनेट की आपात बैठक, मुआवजा और पुनर्वास पर हो सकता है बड़ा फैसला। वाराणसी को आज मिलेगा दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे क्रूज को हरी झंडी, टेंट सिटी का भी करेंगे उद्घाटन। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, घाटी में सुरक्षा को लेकर करेंगे मंथन। राजौरी आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार से भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले बड़ी साजिश नाकाम, नौशाद और जगजीत नाम के 2 संदिग्ध गिरफ्तार। नौशाद का आतंकी संगठन हरकतुल अंसार से कनेक्शन। हिमाचल में सुक्खू कैबिनेट की आज पहली मीटिंग, पुरानी पेंशन योजना बहाली पर हो सकता है फैसला, चुनाव में किया था वादा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का हार्ट अटैक से निधन, दिल्ली आवास पर जाकर राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। कल मध्य प्रदेश में गृह जिले में होगा उनका अंतिम संस्कार। दिल्ली समेत उत्तर भारत में 48 घंटे बाद शीतलहर, कोहरे के एक और दौर के शुरू होने के आसार। मौसम विभाग ने चेताया तेजी से गिरेगा तापमान। 9 सेकंड में न्यूज की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल में तकरार के बीच आज एक अहम बैठक होने वाली है। सीएम केजरीवाल और एलजी के बीच ये बैठक होगी। केजरीवाल संविधान और सभी कानूनों की कॉपी लेकर एलजी के दफ्तर पहुंचेंगे। शाम 4 बजे एलजी दफ्तर में ये बैठक होने जा रही है। किसके पास कितनी पावर है, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो सरकार और एलजी के बीच लगातार तनातनी और तकरार देखने को मिली और अब ये बैठक होने जा रही है। इसी वजह से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो 9 सेकंड में न्यूज की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं जमीन में समाते जोशीमठ से जुड़ी तमाम खबरें 9 सेकंड में। जमीन में समाते जोशीमठ शहर पर आज पुष्कर धामी कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक, मुआवजे और राहत बचाव के काम पर लगेगी मोहर। बेघर हुए लोगों को नए घर बनाने के प्लान पर भी होगा मंथन। जोशीमठ में होटल मलारी इन और माउंट व्यू होटल्स को गिराने का काम आज से फिर शुरू हो जाएगा। कल होटल की छत के कुछ हिस्से को ढहाने का काम हुआ, बारिश की वजह से काम रोक दिया गया था। अजय गढ़वाल रेंज कर्ण सिंह नगनियाल ने एबीपी न्यूज को बताया, दोनों होटलों को गिराने में 10 दिन का वक्त लगेगा। आसपास रह रहे लोगों को हटा दिया गया है। जोशीमठ के डीएम का दावा, खतरनाक इमारतों को ढहाने पर बन गई है लोगों से सहमति। पुनर्वास और मुआवजे के लिए बना दी गई है जिला स्तर की कमेटी। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में जमीन में धंस रही 8 इमारतों को तुरंत खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। बेघर हो रहे लोगों को फिलहाल रैन बसेरे में शिफ्ट करने का प्लान है। बाकी लोगों को भी खाली करने को कहा गया है। भू धसाव और भवनों में आ रही दरारों की जांच करने के लिए सीबीआरआई रुड़की की 2 टीमें जोशीमठ पहुंची। वजहों का पता लगाकर जल्द सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट। सीबीआरआई की 12 सदस्यीय टीम पहले 40 इंजीनियरों को देगी ट्रेनिंग। इसके बाद 4000 भवनों का सर्वे कर पता लगाएगी कि पहाड़ पर लोग कितने सुरक्षित हैं। दरारें पड़ चुकी इमारतों पर भी सौंपी जाएगी रिपोर्ट। जोशीमठ में अपना घर छोड़ने वालों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। बेटी की शादी से पहले घर से हो रही विदाई पर एक परिवार का छलका दर्द। कहा, घर से बेटी को विदा नहीं करने का रहेगा गम। उत्तराखंड के आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा का दावा, अब तक 760 घरों में आई है दरारें। राहत के तौर पर 42 परिवारों को दिए जा चुके हैं 1.5 लाख रुपए। जोशीमठ के भगवान नरसिंह से जुड़ी कहानी ने पकड़ा जोर। कहा जा रहा है कि दरार पड़ने से भगवान का बायां बाजू लगातार हो रहा है कमजोर और उसके गिरते ही बंद हो जाएगा बद्रीनाथ का रास्ता। और आइए अब जोशीमठ से जुड़ी हुई कुछ और खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक अहम बैठक की, जिसमें प्रभावित लोगों को मिलने वाली अंतरिम राहत राशि पर चर्चा की गई। दावा किया गया कि लोगों को बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। होटल मलारी इन को गिराने पर मालिक ठाकुर सिंह राणा का दर्द छलका। कहा, बेसहारा की तरह आंखों के सामने होटल गिरता हुआ देख रहा हूं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ पर एबीपी न्यूज से बातचीत की। कहा, कैबिनेट की बैठक में मुआवजे की राशि पर चर्चा होगी। राज्यों के हित के लिए उठाए जाएंगे कदम। जोशीमठ संकट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताई चिंता। कहा, जरूरत पड़ने पर वो जोशीमठ जाने के लिए तैयार। फिलहाल केंद्र सरकार कर रही है पूरा सहयोग।
जोशीमठ पर गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नितिन गडकरी और भूपेंद्र यादव हुए शामिल। एनडीआरएफ के अधिकारी भी रहे मौजूद। जोशीमठ त्रासदी पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का बड़ा फैसला। उत्तराखंड में बिजली सप्लाई बनाए रखने के लिए दूसरे राज्यों को आवंटित बिजली में से उत्तराखंड को देने का फैसला किया गया है। जोशीमठ में भारतीय सेना की 28 इमारतों में आई दरारें। सेना प्रमुख बोले, सेना के काम पर नहीं पड़ेगा असर। एहतियात के तौर पर इन इमारतों में रहने वाले सैनिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। हैदराबाद के वैज्ञानिक जोशीमठ में जमीन धंसने की वजहों का लगाएंगे पता, जिसके लिए आज एनजीआरआई एक टीम घटनास्थल पर पहुंचेगी। कल से जोशीमठ और उसके आसपास के इलाके का शुरू होगा सर्वे। उत्तराखंड के आईएएस अधिकारियों का बड़ा फैसला। जोशीमठ में बेघर हो रहे लोगों की मदद के लिए राज्य के सभी आईएएस अधिकारी अपने एक दिन का वेतन देंगे। जोशीमठ में भूधसाव के चलते इलाके के लोग अपना घर खाली करने पर मजबूर। लोगों का आरोप, प्रशासन से उन्हें नहीं मिल रही मदद, खुद कर रहे हैं अपना सामान शिफ्ट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पर जोशीमठ के कुछ लोगों का आरोप। कहा, चुनिंदा लोगों से सीएम ने की मुलाकात, कई लोग अपनी बात रखने से रह गए वंचित। नरसिंहपुर के स्वामी सदानंद सरस्वती जी ने जोशीमठ त्रासदी पर जताई चिंता। कहा, ज्योतिर्मठ में निर्माण का काम नहीं रोका गया, जिसकी वजह से वहां आपदा आई। यूपी के बागपत में भी कई घरों में दरार पड़ने से दहशत। लोगों को डर है कि कहीं उनके मकान ढह न जाए। बताया जा रहा है कि गैस पाइपलाइन से हुए नुकसान के बाद जमीन धंसने लगी। प्रशासन ने शुरू की जांच। और आइए 9 सेकंड में अब देख लेते हैं रामचरित विवाद से जुड़ी हुई खबरें। हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने चंद्रशेखर यादव के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज। सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने दर्ज कराई है शिकायत। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के रामचरितमानस पर दिए बयान पर भड़का अयोध्या के संतों का गुस्सा। हनुमान केला मंदिर में दर्ज कराई गई शिकायत, कड़ी सजा की मांग की। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने बयान पर कायम। कहा, नहीं मांगेंगे माफी। माफी वो लोग मांगे जो दलित पिछड़ों के साथ कर रहे हैं अन्याय। कहा, मुझे रामचरितमानस से नहीं, जिसके उसके कुछ अंश से है दिक्कत। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को बताया था नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। बुधवार को नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को कर रहे थे संबोधित। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर सीएम नीतीश कुमार का चौंकाने वाला बयान। दरभंगा में सवाल पूछे जाने पर कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा। अयोध्या के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य के ऐलान पर बोले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। कहा, मैं डरता नहीं हूं, जो करना है करो। परमहंस ने चंद्रशेखर की जीभ काटने वाले को 10 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विवाद को लेकर कहा, मैं उस श्री राम की पूजा करता हूं जो माता शबरी के झूठे बेर खाते हैं, लेकिन मैं उस रामचरितमानस का विरोध करता हूं जो शूद्र और नारियों को ढोलक के समान पीटने की शिक्षा देता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की चंद्रशेखर को चुनौती। पूछा, क्या नीतीश के मंत्री में हिम्मत है कि कुरान के बारे में ऐसा बयान दें। पूछा, नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गाली देते रहेंगे। चंद्रशेखर के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की मांग। कहा, बयान के लिए माफी मांगे नीतीश कुमार। अपने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कीजिए। देश के हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ बंद कीजिए। नीतीश के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना। कहा, नीतीश जी के पॉकेट में मोबाइल है, सोशल मीडिया है और उनके स्टाफ के लोग भी हैं, फिर उन्हें बयान के बारे में कैसे नहीं पता। और अब देखिए विवादित बयान से जुड़ी कुछ और अहम खबरें 9 सेकंड में। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण का हमला। कहा, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर में हिम्मत है तो इस्लाम पर बयान दे, सिर तन से जुदा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले अज्ञानी हैं। कहा, करोड़ों लोगों की श्रद्धा पर उन्होंने जो चोट पहुंचाई है, सनातन धर्म मानने वाले कभी इसे बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर बोले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान। कहा, ये लोग बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं, लोगों की भावनाएं भड़का रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बिहार के शिक्षा मंत्री पर उठाए सवाल। कहा, अगर शिक्षा मंत्री का ये लेवल है तो सरकार का लेवल समझ सकते हैं। नीतीश कुमार बताए कि क्या वो अपने मंत्री के बयान से सहमत हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर निशाना साधा। कहा, मुझे लगता है कि उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वह रामचरितमानस को समझ सके। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर बोले जाने माने कवि कुमार विश्वास। कहा, ऐसे व्यक्ति को संगठन और सरकार से बाहर करें। नीतीश कुमार माफी मांगने को कहें।
बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर कांग्रेस की सधी हुई प्रतिक्रिया। प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई भी विचार जो तोड़ता हो, बांटता हो, हम उसके खिलाफ हैं। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का दिमागी संतुलन बिगड़ा, उन्हें इलाज की जरूरत है। उनका इलाज अगर बिहार में नहीं हो पा रहा है तो उन्हें महाराष्ट्र भेज दीजिए, हम मदद कर देंगे। शिक्षा मंत्री के बयान पर भड़के बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी। पटना में शिक्षा मंत्री का जलाया पुतला, कहा हमारी बहाली नहीं कर रहे हैं और धार्मिक बयान देकर नफरत फैला रहे हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बजरंग दल का प्रदर्शन। रोहतास में शिक्षा मंत्री के पुतले की जूतों से की पिटाई। डिहरी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान से आक्रोशित संत समाज। हरिद्वार के अखाड़ा परिषद ने सीएम नीतीश कुमार से की शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी की मांग। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान से संगम नगरी प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद साधु संत भी नाराज। कहा, ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को शिक्षा मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। अब आज से शुरू होने वाले रिवर क्रूज से जुड़ी हुई खबरें देख लीजिए 9 सेकंड में। पीएम मोदी आज वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज और टेंट सिटी की शुरुआत करेंगे। इस दौरान 1000 करोड़ रुपए से अधिक की गई दूसरी जलमार्ग परियोजनाओं का भी शिलान्यास आज किया जाएगा। गंगा विलास नाम का एक क्रूज वाराणसी से चलकर बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ जाएगा। इसकी पहली ट्रिप में 32 विदेशी टूरिस्ट रहेंगे मौजूद, जो 51 दिन की गंगा यात्रा करेंगे। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास के रास्ते सैलानियों को मिलेगा 50 टूरिस्ट स्पॉट देखने का मौका। पटना, कोलकाता, ढाका समेत कई टूरिस्ट स्पॉट की सैर कर पाएंगे टूरिस्ट। वाराणसी में रिवर क्रूज के उद्घाटन से पहले सीएम योगी ने कहा, यह पहल पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी। रिवर क्रूज पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान। बोले, गंगा विलास क्रूज आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है और इससे पर्यटन को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। प्रखर समाजवादी नेता शरद यादव नहीं रहे। आइए उन्हीं से जुड़ी हुई खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का 75 साल की उम्र में निधन। बेटी सुभाषिनी ने ट्वीट कर जानकारी दी। 75 साल के शरद यादव के निधन पर फोर्टिस अस्पताल का आया बयान। कहा, इलाज की कोशिशें रही नाकाम। रात 10:19 पर उन्होंने ली आखिरी सांस। शरद यादव के पार्थिव शरीर को दिल्ली के छतरपुर वाले आवास पर लाया गया। सुबह 10 बजे से होंगे अंतिम दर्शन। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कल होगा अंतिम संस्कार। शरद यादव के निधन पर राजनीतिक जगत में शोक। पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा, वो डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। मैं हमेशा उनसे हुई बातचीत को संजो कर रखूंगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शरद यादव के निधन पर दुख जताया। कहा, शरद यादव जी से मेरा बहुत गहरा संबंध था। मैं उनके निधन की खबर से स्तब्ध एवं मर्माहत हूं। वो एक प्रखर समाजवादी नेता थे। आरजेडी तेजस्वी यादव ने भी शरद यादव के निधन पर जताया अफसोस। कहा, मंडल मसीहा, महान समाजवादी नेता, मेरे अभिभावक आदरणीय शरद यादव जी के असामयिक निधन की खबर से मर्माहत हूं। शरद यादव के निधन पर चिराग पासवान ने कुछ तस्वीरें भी साझा की और लिखा, पापा के मजबूत साथी, मेरे पिता तुल्य आदरणीय श्री शरद यादव जी के निधन की खबर सुनकर मर्माहत हूं। शरद यादव के निधन पर लालू प्रसाद यादव ने जताया अफसोस। कहा, शरद यादव की खबर सुनकर विचलित हूं, आघात लगा है। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं देश की कुछ बड़ी खबरें। पीएम मोदी की आज विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट के साथ होगी अहम बैठक। मीटिंग में बजट को लेकर करेंगे मंथन। इसमें वित्त मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव की सभा में दोहराया स्वामी विवेकानंद का मंत्र। कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पीएम मोदी फिट इंडिया कार्यक्रम लेकर आए क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि रामायण महाभारत पढ़ने से पहले फुटबॉल खेले और फिट रहो। कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक। माला लेकर प्रधानमंत्री की गाड़ी तक पहुंचा एक युवक। नेशनल यूथ फेस्टिवल के दौरान के उद्घाटन के लिए हुबली पहुंचे थे पीएम। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर पुलिस कमिश्नर का बयान। कहा, रोड शो के दौरान उत्साह में इलाके का एक लड़का बाहर कूदा। फिलहाल ये सुरक्षा में चूक का मामला नहीं। हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे पीएम मोदी। उद्घाटन से पहले पीएम का भव्य रोड शो।
हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में एक लड़की ने पीएम मोदी से कहा, मैं पहली बार पीएम को देखकर बहुत खुश हूं। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने पीएम मोदी की तुलना विवेकानंद से की। बोले, विवेकानंद ने पीएम मोदी के रूप में लिया है पुनर्जन्म। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर बोल रहे थे सौमित्र। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, यह भारत में निवेश करने का वक्त है। भारत में हुए सुधारों की निष्पक्षता से मूल्यांकन करें। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत वैश्विक दक्षिण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरा है। वो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कार्यक्रम में ऑनलाइन संबोधन कर रहे थे। देश के कुछ और अहम खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। गृह मंत्री अमित शाह का आज राजौरी दौरा। हाल ही के दिनों में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिलेंगे शाह। सुरक्षा अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। जम्मू में टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। उपराज्यपाल से मिलने का मांगा समय। कहा, जिन लोगों के साथ उपराज्यपाल की बैठक हुई वो लोग कश्मीरी पंडितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, 370 को खत्म करने की बात की थी, कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही थी, उस पर काम चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने गृह मंत्री के राजौरी दौरे का किया स्वागत। कहा, गृह मंत्री राजौरी आए और देखे जो उन पर कयामत गुजरी है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ सिक्किम में चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई, लेकिन भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने के लिए है तैयार। टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन के ठिकानों पर चल रही आईटी रेड पर जाकिर हुसैन ने उठाए सवाल। बोले, अधिकारी आए लेकिन उनका तरीका सही नहीं, मैं कोई अपराधी नहीं हूं। फर्जी खबरें फैलाने वाले 6 यूट्यूब चैनल बंद। आईबी मंत्रालय ने लिया एक्शन। राजनेताओं और न्यूज चैनल्स की छवि को खराब कर रहे थे न्यूज चैनल। पूरे देश में लोहड़ी का त्योहार आज। मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाने की है परंपरा। इस दिन घरों के बाहर अलाव जलाकर लोग भांगड़ा करते हैं और चिवड़ा, तिल, मेवा, गज्जक आदि बांटकर खुशियां बांटते हैं। जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने एक दिन पहले ही धूमधाम से मनाई लोहड़ी का त्योहार। सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोग भी हुए शामिल। मकर संक्रांति से पहले नायलॉन के मांझे पर मुंबई पुलिस ने लगाई रोक। नायलॉन के मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं के चलते 10 फरवरी तक लागू रहेगी रोक। और आइए अब देख लेते हैं राजनीति की कुछ खबरें 9 सेकंड में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा, संघ में हमारे सामने कोई व्यक्ति आदर्श नहीं, हमारा एक ही आदर्श है और वो है भगवा ध्वज। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ईसाई धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, आंकड़े उपलब्ध करा देता कि किसके समय में ज्यादा धर्मांतरण हुआ। आज बीजेपी के कोई खिलाफ बोलता है तो धर्मद्रोही हो जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने संघ प्रमुख के बयान पर पलटवार किया। बोले, मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। संघ प्रमुख ने मुसलमानों को भारत में डर के बिना रहने की बात कही थी। मुसलमानों पर आरएसएस प्रमुख के बयान का सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने किया समर्थन। बोले, मुसलमानों की राजनीति करने वाली पार्टियां डर गई हैं। पंजाब के लुधियाना पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। बोले, लुधियाना की इंडस्ट्री के साथ हुआ पक्षपात। पीएम मोदी पर साधा निशाना। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के निमंत्रण पर बोले अखिलेश यादव, कहा, हमारी नीतियां और सिद्धांत कांग्रेस से अलग है, इसलिए यात्रा में शामिल होने नहीं जाऊंगा। मेरी शुभकामनाएं हैं। एसपी नेता अखिलेश ने वाराणसी में टेंट निर्माण और गंगा की सफाई को लेकर सरकार को घेरा। बोले, हजारों करोड़ रुपए बह गए लेकिन नदियां साफ नहीं हुई। टूरिज्म पर पैसा खर्च हुआ लेकिन नाविकों को क्या मिल रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने वाले लोगों को निशाने पर ले रही है बीजेपी। पीएम मोदी की एफडीआई पॉलिसी को भय, मानहानि और धमकी की पॉलिसी बताया। और राजनीति की कुछ और खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के एसपी नेता शिवपाल के ऊपर की एक तंज पर बोले शिवपाल, मुझे किसी पद की जरूरत नहीं, यूपी में कौन नहीं जानता मुझे। केशव प्रसाद मौर्य ने पद पाने के लिए अखिलेश और डिंपल की चालीसा पढ़ने की बात कही थी। त्रिपुरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम माणिक साहा के साथ किया रोड शो। सीपीएम पर बरसे नड्डा। बोले, भाजपा शासन में नहीं हुई कोई राजनीतिक हत्या। बीजेपी से निष्कासित नुपुर शर्मा को आत्मरक्षा के लिए मिला हथियार का लाइसेंस। पैगंबर साहिब पर विवादित बयान के बाद नुपुर को लगातार मिल रही है धमकी।
नुपुर शर्मा को लाइसेंस मिलने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने किया कटाक्ष। बोले, मोदी राज में सभी को बंदूक के लाइसेंस की जरूरत है, लाइसेंस के लिए सब लोग करें आवेदन। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, अगर लोगों को विभाजित करने की नीति चलती रही तो देश देखेगा तालिबान जैसी स्थिति। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी से उनके आवास पर मिले गृह मंत्री अमित शाह, पैर छूकर लिया आशीर्वाद, ट्वीट कर दी जानकारी। हिमाचल में मंत्रियों को मिले विभाग। सीएम सुक्खू ने अपने पास वित्त, गृह, योजना, कार्मिक विभाग रखा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के पास है जल शक्ति, परिवहन, भाषा एवं संस्कृति विभाग। सीएम बोले, जल्द किया जाएगा रिव्यू। हिमाचल मंत्रिमंडल की आज होगी पहली बैठक। पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर हो सकता है फैसला। सीएम सुक्खू ने चुनाव प्रचार के दौरान पेंशन बहाली का किया था वादा। और अब बिहार के बक्सर अग्निकांड से जुड़ी हुई कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के काफिले पर पत्थरबाजी। अपने ही संसदीय क्षेत्र में बाल बाल बचे मंत्री। पावर प्लांट के लिए जमीन का सही मुआवजा न मिलने से नाराज किसान। महिलाओं और बच्चों की पिटाई और फर्जी केस लगाने से भड़के हैं किसान। बक्सर पहुंचे अश्विनी चौबे ने सीएम नीतीश कुमार को कहा, धृतराष्ट्र बोले शिविर लगाकर होना चाहिए समस्या का निदान। पुलिस के लाठीचार्ज की जानकारी सीएम नीतीश को होने का किया दावा। बक्सर पहुंचे बीजेपी नेता सम्राट चौधरी से प्रदर्शनकारियों ने किया सवाल। 90 दिन से चल रहा है आंदोलन। बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे और बीजेपी के नेता अब तक आखिर यहां पर क्यों नहीं आए। बक्सर हिंसा पर बीजेपी नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सरकार पर लगाया आरोप। बोले, सरकार और पुलिस शांतिपूर्ण आंदोलन को अशांत करने का काम कर रही है। बिहार के बक्सर में किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज के बाद राजनीति तेज। सीएम नीतीश बोले, मैं नहीं डीएम देख रहे हैं मामला। विपक्ष ने नीतीश पर साधा निशाना। बिहार के बक्सर में पुलिस ज्यादती का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में पुलिस वाले एक घर के अंदर जबरदस्ती घुसते हुए आ रहे नजर। और अब यूपी से जुड़ी खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड में। यूपी के वाराणसी में श्रीमद भक्त माल कथा कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, बर्बर विदेशी हमलों के समय जगतगुरु रामानंदाचार्य ने समाज को जोड़ा। आज कुछ लोग जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर तोड़ने का कर रहे हैं काम। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण का अपडेट। आज दोपहर 12 बजे होगा पब्लिक। इसके पहले 21 अक्टूबर को 45% काम पूरा होने का अपडेट किया गया था। जनवरी 2024 में रामलला अपने भव्य मंदिर में हो जाएंगे विराजमान। लखनऊ में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर आयकर विभाग का शिकंजा। सेंट्रल ट्रांसपोर्ट कंपनी के कई ठिकानों पर छापे। टैक्स चोरी का है आरोप। पुलिसकर्मियों को कराया जाएगा असलहों का मॉक ड्रिल। यूपी पुलिस ने बीते दिनों की घटना पर सबक लेते हुए मामले पर लिया संज्ञान। कई पुलिस कर्मचारी असले को असेंबल करने में फेल हो गए थे। अयोध्या में पुलिस कस्टडी में मुस्लिम युवक की हत्या का मामला गरमाया। पत्नी ने कहा मारपीट से हुई है मौत। पुलिस ने कहा बीमारी बनी मौत की वजह। समाजवादी पार्टी ने पीड़ित को 50 लाख मुआवजा देने की मांग की। यूपी के हाथरस में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान आयोजकों की पुलिसकर्मियों की भिड़ंत। कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और धक्का मुक्की कर दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यूपी के कानपुर में अजगर निकलने से हड़कंप। अजगर देख स्थानीय लोग हुए भयभीत। लोगों ने अजगर को रेस्क्यू कर पकड़ा। कानपुर स्थित नौबस्ता के यशोदा नगर का है मामला। लखनऊ के लालबाग में सीट कवर मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग को काबू पाया। और अब देख लेते हैं बाकी राज्यों की कुछ खबरें 9 सेकंड में। एनआईए ने पीएफआई कॉन्स्पिरेसी केस में राजस्थान के 3 जिलों में 9 ठिकानों पर मारे छापे। तकरीरों के जरिए लोगों को भड़काने और माहौल बिगाड़ने की रची जा रही थी साजिश। छापों में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, चाकू और भड़काऊ पोस्टर मिले। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार अरविंद मायाराम के ठिकानों पर जयपुर और दिल्ली में सीबीआई के छापे। 1688 करोड़ रुपए के टेंडर के मामले में बताई जा रही है कार्रवाई। कोलकाता में टीएमसी पार्षद अमीरुद्दीन बॉबी के होटल पर इनकम टैक्स का छापा। 36 घंटे चली छापे की कार्रवाई के बाद इनकम टैक्स की टीम कुछ डॉक्यूमेंट सीज कर अपने साथ ले गई। मुंबई में सीबीआई ने पीएसएल घोटाले में एक निजी कंपनी, उसके डायरेक्टर और एमडी समेत कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किए। 4 अलग अलग बैंक से धोखाधड़ी के आरोप। बैंगलोर के अशोक नगर में बना सिंक होल लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। बेंगलुरु में मेट्रो के काम के चलते सड़क पर बना था गड्ढा। 2 दिन पहले ही बाइक पर निर्माणाधीन मेट्रो पिलर गिरने से हुई थी मां बेटे की मौत।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लेखपाल और सहायक लेखाकार परीक्षा की परीक्षा की रद्द। 12 और 19 फरवरी को दोबारा कराई जाएगी परीक्षा। पेपर लीक होने के बाद लिया गया फैसला। 12 साल तक तपस्या करने के बाद दुधियाड़ी देवी भक्तों के दर्शन के लिए निकली बाहर। उत्तरकाशी में टिहरी जिले के पौनाडा गांव मंदिर में कर रही थी तपस्या। दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। बिहार के कटिहार जिले के हसनगंज से देर शाम को आग लगने से 2 घर जलकर खाक। आग लगने के समय घर था खाली। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। बाइक सवार की चाइनीज मांझे से गला कटने से हुई मौत। गुजरात में खेड़ा के नडियाद की घटना। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मामले की जांच जारी। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ गश्ती जहाज कमला देवी। भारत में हुआ है डिजाइन और निर्माण। कोस्ट गार्ड के महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया की मौजूदगी में इस गश्ती जहाज को तटरक्षक बल में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में किसानों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। कृषि विभाग ने बीज वितरण सूची में मृत लोगों के साथ ऐसे लोगों का नाम डाला है जिनको अनाज वितरण हुआ ही नहीं। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव। खिड़की का टूटा शीशा। 3 लोगों को पुलिस ने किया अरेस्ट। बड़ी खबर आपको बता दें जोशीमठ को लेकर। ये बड़ी खबर है। इसरो ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि पिछले 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जोशीमठ धंस चुका है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तेजी से धंसती धरती की वजह से घरों में दरारें आ रही हैं। 7 महीने में कुल करीब 9 सेंटीमीटर जमीन धंसी है। और देखिए सैटेलाइट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो इसरो की तरफ से जारी की गई हैं, क्योंकि इसरो ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है और जिस बात की आशंका तमाम साइंटिस्ट जता रहे थे उस बात को और पुख्ता इसरो की रिपोर्ट करती है, जिसमें बताया गया कि 12 दिनों में यानी कि पिछले 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जमीन में धंसा है जोशीमठ। और पिछले करीब 7 महीनों में अगर देखें तो 9 सेंटीमीटर धंसा है जोशीमठ जमीन के अंदर। और यही खतरा वैज्ञानिक लगातार जता रहे हैं। पिंकी राजपुरोहित हमारे सहयोगी जुड़ रही है हमारे साथ। पिंकी, इस रिपोर्ट के जरिए ये बड़ा खुलासा और चेतावनी बड़ी। देखिए बिल्कुल जो रिपोर्ट सामने आई है और जिस तरह के सैटेलाइट इमेजेस सामने आए हैं वो सीधे तौर पर दर्शाती है कि 7 महीनों के भीतर किस तरह से जोशीमठ में जो एक बड़ा डैमेज जो है वो देखा गया है। और साथ ही 5.4 सेंटीमीटर जो है वो ऑलरेडी टूट चुका है। तो ऐसे में अब जल्दी जो है जोशीमठ की अगर हालत देखी जाए इमेजरी सैटेलाइट के जरिए तो सीधे तौर पर ये दिखाता है कि बहुत जल्द जो है जोशीमठ पूरी तरह से डूब सकता है, क्योंकि इस तरह के हालात जो है वो हो चुके हैं। 7 महीनों के भीतर का जो बिफोर और आफ्टर अगर आप तस्वीर देखेंगे तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा जो भारत का नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है वो लगातार इन तमाम इमेजेस को जो है इन डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स को लाइव इमेजरी जो है दिखा रहा है ताकि किस तरह का फिलहाल हालत है पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। तो फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि जोशीमठ जो है वो इस वक्त काफी ज्यादा डैमेज की हालत में है और कहीं ना कहीं जो है आने वाले दिनों में डूबने की कोई महत्वपूर्ण खुलासा इस रिपोर्ट के जरिए हो गया है और तस्दीक भी इस बात की हो गई कि लगातार वहां पर जमीन धंसती जा रही है। इसी वजह से वहां पर घरों पर दरारें भी आ रही हैं। बहुत शुक्रिया पिंकी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं 9 सेकंड में न्यूज का। दिल्ली के कंझावला केस से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड। दिल्ली के कंझावला केस में एबीपी न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर। वारदात वाली जगह पर तैनात पुलिस वाले होंगे सस्पेंड। दर्ज हो सकता है हत्या का केस। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय से की सिफारिश। कंझावाला में वारदात वाली जगह के पास तैनात 3 पुलिस पीसीआर और 2 पुलिस पिकेट के पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की सिफारिश। दोषियों पर फास्ट ट्रायल की सलाह। अंजलि केस में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की सिफारिश से परिवार वाले संतुष्ट। अंजलि के मामा प्रेम सिंह ने कहा तैनात पुलिसकर्मियों ने अगर ड्यूटी को हल्के में ना लिया होता तो अंजलि जिंदा होती। मुआवजे की बात पर अंजलि की मां के दिल्ली सरकार से सवाल। कहा मनीष सिसोदिया जी कागज ले गए थे लेकिन नौकरी को लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ। 10 लाख मुआवजे की बात हुई थी लेकिन हमें अब तक कुछ नहीं मिला। दिल्ली के अंजलि मौत केस में फॉरेंसिक की टीम ने हादसे वाली कार की जांच की। उस कार की 3 घंटे तक हुई जांच पड़ताल जिसमें अंजलि फंस गई थी। अंजलि केस में कार की जांच के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम सुल्तानपुरी में उस जगह पर भी पहुंची जहां अंजलि का शव मिला था। टीम ने जगह का मुआयना किया। टीम हादसे के वक्त निधि के साथ मौजूद निधि को भी लेकर पहुंची थी। और अब देख लेते हैं दिल्ली एनसीआर से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें 9 सेकंड में।
यूपी के मंगोलपुरी में एक हिंदू महिला की हत्या केस में गिरफ्तार आरोपी नवीन समेत चारों आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। पुलिस मांगेगी रिमांड। कोर्ट ने कल 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा था। दिल्ली के मंगोलपुरी में 54 साल की हिंदू महिला मीना वाधवान की हत्या के मामले में आरोपी रेहान, मोबिन, नवीन, सैयद गिरफ्तार। चारों पर महिला की हत्या का शव कब्रिस्तान में दफनाने का है आरोप। दिल्ली में मीना हत्याकांड में बड़ा खुलासा। आरोपियों ने कब्रिस्तान में शव दफनाने की बात कबूल की। उधार का पैसा नहीं लौटाना चाहते थे आरोपी। 10 दिन पहले महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई थी दर्ज। दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली पुणे स्पाइस जेट उड़ान के विमान को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली पुलिस को कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला। केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच नया विवाद। केजरीवाल ने कहा शिक्षकों के विदेशों में ट्रेनिंग पर लगाई जा रही रोक। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राज्यपाल को भेजी मेयर चुनाव की तारीखें। 18, 20, 21 या 24 जनवरी को चुनाव कराने के लिए रखा प्रस्ताव। और आइए अब देख लेते हैं पंजाब और हरियाणा से जुड़ी हुई खबरें सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। अंबाला एयरबेस की दीवार फांदने की कोशिश करता संदिग्ध गिरफ्तार। अंबाला के एसपी जशदीप सिंह रंधावा के मुताबिक पकड़े गए युवक के पास से कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, फ्यूज, प्लास, मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। अंबाला पुलिस के मुताबिक संदिग्ध के पास से बोतल में बंद लिक्विड भी मिला है। लिक्विड की भी गहनता से जांच की जाएगी। युवक यहां किस मकसद से आया था, इसकी भी जांच होगी। शुरुआती जांच में पता चला है कि यह संदिग्ध पोंटा साहिब में पैकिंग का काम करता है। हालांकि इसकी उम्र इसके पास से मिले डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग लिखी है। चंडीगढ़ में पुलिस पर फायरिंग करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस सूचना के आधार पर कर रही थी चेकिंग, तभी दिलीप सिंह और सेवा सिंह फायरिंग उनके ऊपर कर दी गई। पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। और अब कुछ और बड़ी खबरें अपराध से जुड़ी हुई देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। ठाणे में सरकारी स्कूल के अंदर 10 साल के बच्चे की हत्या। स्कूल के दूसरे छात्र पर लगा आरोप। चश्मदीदों के मुताबिक झगड़े में क्लास के ही बच्चे ने गला घोटा। मुंबई के धारावी में रहमत खान नाम के शख्स की पत्नी रूबीना की संदिग्ध मौत। महिला के परिजनों का आरोप धर्म परिवर्तन के लिए मारपीट करता था पति। दर्ज किया गया केस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की बात आई सामने। यूपी के वाराणसी में महिला समेत परिवार के 3 लोगों की हत्या से सनसनी। महिला के अलावा उससे बेटे और बेटे की हत्या। दामाद पर हत्या कराने का शक। वारदात के बाद दामाद फरार। यूपी के कौशाम्बी में एक मजदूर की हत्या की आशंका। शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की पत्नी ने डीएम सुजीत कुमार को प्रार्थना पत्र देकर पति की हत्या की आशंका व्यक्त की थी। यूपी के मेरठ में मुठभेड़ में ढेर हुआ 50,000 का इनामी बदमाश साजन। 20 से ज्यादा केस में थी पुलिस को साजन की तलाश। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जहांगीरपुर से 2 संदिग्ध जगजीत सिंह जग्गा और नौशाद गिरफ्तार। 3 पिस्टल और 22 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के कौशाम्बी में दुकान में चोरी कर रहे 3 चोरों को पकड़कर ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा। चोरों को रस्सी से बांधकर की गई पिटाई। बिहार के बेतिया में गाड़ी पार्किंग को लेकर बवाल। 2 समुदाय के लोगों में जमकर हुई पत्थरबाजी। कई थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी नेता राजकुमार सिंह के भाई पर लगा एएसआई के अपहरण का आरोप। एएसआई ने सायरन बजाते घूमने पर गाड़ी रोकी तो एएसआई को गाड़ी से घसीटा, बाद में मारपीट कर छोड़ दिया। उत्तराखंड के खटेवा में 4 दिन पहले रेल के आगे कूदकर आत्महत्या करने वाली युवती का वीडियो आया सामने। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने युवती के प्रेमी और उसकी मां पर दर्ज किया केस। राजस्थान के भरतपुर में सरपंच पति ने अवैध हथियार के साथ सोशल मीडिया पर डाली पोस्ट। वीडियो वायरल होने के बाद नेताजी पहुंचे सलाखों के पीछे। और अब देख लेते हैं देश विदेश में मौसम का क्या है हाल, सिर्फ 9 सेकंड में। कश्मीर के सोनमर्ग में जबरदस्त एवलांच। बर्फीले तूफान की चपेट में आने से किश्तवाड़ के 2 मजदूरों की मौत। 2 जिला सुरंग पर काम कर रहे थे मजदूर। राहत बचाव कार्य जारी। सोनमर्ग में हुई हिमस्खलन की घटना पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुख व्यक्त किया। प्रभावितों को हर संभव सहायता देने का ऐलान किया। कश्मीर के कुलगाम में हुई भारी बर्फबारी। सड़कों पर 1 फीट तक जमी बर्फ। आवाजाही फिर से खोलने के लिए रास्ते साफ करने में जुटा प्रशासन। श्रीनगर में और बर्फबारी की आशंका को देखते हुए स्नो कंट्रोल रूम एक्टिव। कंट्रोल रूम में आधुनिक मशीनों का इंतजाम जिससे बर्फ को जल्दी हटाया जा सके। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी की वजह से फंसी गर्भवती महिला को सेना के जवानों ने बचाया। समय रहते अस्पताल पहुंचने से बची महिला की जान।
बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के चलते बड़ी ठंड, धाम में गिरी 4 इंच तक बर्फ। सुबह होते ही धूप खिलते ही बद्रीनाथ का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद है। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर लगातार हो रही है बर्फबारी, 1.5 से 2 फीट तक बर्फ कदर केदारनाथ धाम में जमी। बर्फबारी से पुनर्निर्माण का काम प्रभावित, नीचे की ओर लौटने लगे काम में लगे मजदूर। उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम समेत गंगोत्री, हर्षिल सहित ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हो रही है बर्फबारी। बर्फबारी से सेब किसानों के चेहरे खिले, क्योंकि ये सेब की फसल के लिए लाभदायक है। उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ने वाले औली में भी जमी 3 इंच तक बर्फ। भारी बर्फबारी के चलते फिलहाल पर्यटन कारोबार हुआ ठप। आने वाले दिनों में पर्यटकों की बढ़ सकती है तादाद। लद्दाख में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। करगिल के पोइन इलाके में बना लद्दाख का पहला इंडोर आइस रिंग, जहां बच्चे बर्फीली हवाओं का सामना किए बिना स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में और बढ़ेगी सर्दी। रविवार से घने कोहरे और शीतलहर का एक नया दौर शुरू होगा। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी इलाकों में 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। कोल्ड वेव की वजह से दिल्ली में बढ़े मरीज। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और ब्रेन स्ट्रोक के मामले में 10 से 15% बढ़े। दिल्ली में 23 साल में तीसरी बार इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और आइए अब देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में खबरें कारोबार से जुड़ी हुई। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में चल रहे 16वें ऑटो एक्सपो आज से 18 जनवरी तक आम जनता के लिए खुलेगा। वीकडेज पर सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक, जबकि वीकेंड पर सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेगा। ऑटो एक्सपो में एंट्री टिकट वीकडेज पर 350 रुपए का होगा, जबकि वीकेंड पर 475 रुपए का होगा। 13 जनवरी के स्पेशल विजिट के लिए बिजनेस टिकट 750 रुपए का होगा। ऑटो एक्सपो में मारुति, एमजी, टाटा मोटर्स, हुंडई, किया की गाड़ियां रखी गई हैं। हालांकि कुछ ऐसे दिग्गज ब्रांड्स भी हैं जो इस बार एक्सपो से दूर हैं, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, BMW शामिल है। ऑटो एक्सपो में मारुति ने 4 व्हील ड्राइव ऑफर रोड एसयूवी जिमनी लॉन्च की है। इस एसयूवी में 5 दरवाजे और 4 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन दिया गया है। जिमनी के अलावा मारुति ने प्रीमियम एसयूवी फ्रॉन्क्स को भी लॉन्च किया। युवाओं के लिए इस गाड़ी में स्पेशल फीचर्स हैं। दोनों गाड़ियों की लॉन्चिंग में ही बुकिंग शुरू हुई, लेकिन मारुति ने दोनों कारों के दामों का अभी खुलासा नहीं किया है। खुदरा महंगाई दर साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची। दिसंबर में घटकर 5.72% पर आई, लगातार दूसरे महीने गिरावट। बिना क्वालिटी मार्क वाले खिलौने बेचने पर केंद्र सरकार सख्त। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को नोटिस। रिटेल स्टोर से जब्त किए गए 18,000 से ज्यादा खिलौने। और अब 9 सेकंड में देखिए खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी हुई तमाम खबरें। भारत ने श्रीलंका को वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में 4 विकेट से दी शिकस्त। टीम इंडिया को सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ लगातार 10वीं सीरीज अपने नाम की। श्रीलंका ने पहले बैटिंग कर भारत को 216 रनों का दिया था लक्ष्य। जवाब में टीम इंडिया ने 43.2 ओवर्स में लक्ष्य पूरा किया। भारत के लिए केएल राहुल ने 64 रनों की नाबाद खेली। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके। 5 ओवर पर 4 दिन महज 30 रन। कुलदीप यादव ने भी 51 रन देकर 3 विकेट झटके। उमरान मलिक ने 7 ओवर में 48 रन देकर 2 विकेट लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।